महाभारत एक ऐसा महायुद्ध था जो ना कभी विश्व में हुआ है और ना कभी भविष्य में होने वाला है। महाभारत की बहुत सी ऐसी रहस्यमय कथाएं हैं जिनके बारे में हम सभी लोग जानते होंगे और बहुत सी ऐसी भी कथाएं हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते। क्या आप सभी लोग ये जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में लाखों की संख्या कहाँ से आई थी? क्योंकि युद्ध में मुख्य पात्र का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व महाभारत युद्ध का सफल करने वाली सेना का भी होता है। लेकिन वो योद्धा आखिर कहाँ से आए थे और किस पक्ष में युद्ध किया था, आज उसी के बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। महाभारत के युद्ध में दो पक्ष थे, पांडव और कौरव। दोनों ही पक्ष में बड़ी विशाल सेना थी। कौरवों के पक्ष में राजाओं की सेना थी जो कुरु वंश से मित्रता रखती थी। इसके अलावा कौरवों के पक्ष में शकुनी की गांधार सेना भी मुख्य थी और महाभारत का मुख्य पात्र श्री कृष्ण ने पांडवों की सेना का साथ दिया था। दक्षिण भारत में जो सिंहल एक जाति का नाम है जो आज श्रीलंका में स्थित है, सिंहल की उस प्रमुख सेना ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। उसके बाद है केरल। केरल की सेना ने भी कौरव का ही साथ दिया था। उसके बाद है चोल सेना। उस सेना ने भी कौरव पक्ष के साथ ही रहकर युद्ध किया था। इसके अलावा तितिर राज्य की सेना ने पांडवों का साथ दिया था। उसके बाद है कलिंग राज्य जो आज का ओडिशा में है। उस राज्य की सेना ने भी कौरव पक्ष का ही साथ दिया था। इसके अलावा उत्कल में एक समुद्री प्रदेश है। उत्कल की उस सेना ने कौरव पक्ष के साथ रहकर ही युद्ध किया था। उसके बाद है माहिष्मति। इस राज्य के राजा नील थे। इस राज्य ने कौरवों के साथ रहकर ही युद्ध किया था। सौराष्ट्र प्रदेश की सेना ने पांडव पक्ष का साथ दिया था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और सात्यकी यादव वंश के मुख्य योद्धा थे। अवंती राज्य के योद्धा भी कौरव पक्ष से ही लड़े थे। राज्य दर्शान, उसका मतलब 10 नदियों वाला प्रदेश। दर्शान की सेना भी पांडव पक्ष के साथ ही लड़ी थी। उसके बाद है पौंड्र सेना जो वास्तव में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के भाग में है। इस राज्य की सेना पांडव पक्ष के साथ रहकर ही लड़ी थी। उसके बाद है त्रिपुरा की सेना जो कौरव पक्ष से ही लड़ी थी क्योंकि अंगराज्य कौरव पक्ष में ही था। उसके बाद है मगध राज्य। मगध राज्य के राजा को अभिमन्यु ने मार दिया था, इसलिए उसकी सेना ने पांडव पक्ष का ही साथ दिया था। उसके बाद है काशी का राज्य। काशी की राजकुमारी मलंद्रा का विवाह भीमसेन के साथ हुआ था, इसी कारण से उस सेना ने भी पांडव पक्ष का ही साथ दिया था। उसके बाद है राज्य करुष। करुष का परिचय रामायण काल में भी दिया गया है। उसके बाद है कौशल राज्य जो आज का गोरखपुर है, उसने भी पांडव पक्ष का ही साथ दिया था। उसके बाद है किशल राज्य जो आज के नेपाल में रहने वाली एक जाति का नाम है। वो बहुत ही कुशल होते हैं। किशत की सेना पांडव पक्ष में रहकर महाभारत का युद्ध लड़ी थी। उसके बाद है चंदी। यह क्षेत्र नर्मदा और गंगा नदी में स्थित है। चंदी की सेना पांडव पक्ष से लड़ी थी। उसके बाद है वत्स राज्य। उस राज्य पर भीम ने विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए उस सेना ने भी पांडव पक्ष का ही साथ दिया था। इसके अलावा श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने कौरव पक्ष का साथ दिया था, जिसमें एक अक्षौहिणी सेना थी। इसके अलावा द्रौपदी के पिता द्रुपद राजा ने पांडव पक्ष का ही साथ दिया था और विराटनगर के राजा ने भी पांडव पक्ष का साथ दिया था, जहां पर उन्होंने अज्ञातवास बिताया था। इसके अलावा दुर्योधन की पत्नी भानुमति के राज्य ने कौरव पक्ष का साथ दिया था। इस प्रकार से महाभारत के युद्ध में अलग अलग प्रांतों से काफ़ी सारी सेना इकट्ठी हो गई थी। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि महाभारत के युद्ध में आखिर इतनी सारी सेना कहाँ से आई थी। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।